नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम संघ की जो कार्यपालिका पढ़ रहे थे उसमें हमने महत्वपूर्ण कुछ पोस्ट पढ़ी थे, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, भारत का महान्यायवादी हो गया। तो उसी में ही आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अर्थात भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में एक नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और एक वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। जो नाम मात्र के कार्य प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं और जो जो वास्तविक शक्ति अर्थात वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यों के प्रमुख होते हैं। राज्य अर्थात यहाँ पर राज्य का तात्पर्य केंद्र के प्रमुख होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो हमारी सरकार के प्रमुख होते हैं। तो भारतीय संविधान में कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के निर्वाचन या उनकी नियुक्ति का कोई अलग से प्रावधान नहीं है। हमारा जो अनुच्छेद 75 अर्थात 75 जो अनुच्छेद है वो यही कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता रहेगा उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब तक किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो इसी कंडीशन में क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक की जो शक्ति है उसके लिए स्वतंत्र है, अर्थात वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। बशर्ते शर्त यह होती है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है उसको 1 माह के अंदर अपना विश्वास मत प्राप्त करना होता है। ये प्रधानमंत्री के बारे में हो गया। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ, उसके वेतन और कार्यकाल की। जो प्रधानमंत्री को शपथ हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं और प्रधानमंत्री जी वही शपथ लेते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से संविधान का पालन, देश की रक्षा, देश की सेवा के लिए कार्य करूँगा, निष्पक्ष भाव से, किसी के साथ कोई भेदभाव न करके सभी के साथ समान दृष्टिकोण से कार्य करूँगा। इसके कार्यकाल की बात करें तो जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो कोई निश्चित समय के लिए नहीं है, अर्थात ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आधारित है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ क्या है, अविश्वास मत प्राप्त, अगर उन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है तो उनको क्या है, राष्ट्रपति जी पद से बर्खास्त कर सकते हैं। इसके वेतन जो सदन के अन्य सदस्य होते हैं उनके बराबर होते हैं। चलिए प्रधानमंत्री की शक्ति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी का पहला कार्य यही है कि जो भी दल के नेता रहेंगे उनको राष्ट्रपति से सिफारिश करके मंत्री पद प्राप्त कराते हैं, अर्थात मंत्री की नियुक्ति कराते हैं। अपने दल के जो व्यक्ति रहेंगे उनकी क्या है कि राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि इनको मंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाए। दूसरा क्या है कि किसी भी मंत्री को पद से बर्खास्त भी कर सकते हैं। ये क्या होगा कि राष्ट्रपति से सिफारिश करके कि इनको पद से बर्खास्त किया जाए, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या उनके मंत्रालय में फेरबदल भी कर सकते हैं। इस व्यक्ति को ये मंत्रालय आवंटित किया गया है, इस व्यक्ति को ये, जैसे क्या है एक दूसरे को मंत्रालय आवंटित किए जाते हैं और फेरबदल भी किया जा सकता है। तीसरा है किसी भी मंत्री की जो है सदस्यता उसको समाप्त कर सकते हैं, ये भी राष्ट्रपति से सिफारिश के आधार पर होता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, जैसे योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और जो विदेश नीति को मूर्त रूप देने के लिए अर्थात राजनीतिक संबंध जो बनते हैं उसकी अध्यक्षता क्या है, हमारे प्रधानमंत्री की उसी में ही होती है, मतलब निगरानी में होती है। और ये महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी की शक्तियाँ थी। और हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो संसदीय व्यवस्था है इसमें राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री जी की होती है। इसी आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इनके बारे में कहा है कि यदि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख की तुलना राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वो केवल प्रधानमंत्री जी है, न कि राष्ट्रपति। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो हमारी संघ की कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके बीच में से नए नए टॉपिक के साथ आता रहूँगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपकी किसी भी टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन है या कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। आशा है कि मैं आपके टॉपिक को अच्छे समझा पाऊँ। जुड़िए मुझसे और नए नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ में आता रहूँगा, सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।